आज जलवायु समर्थन शहरीकरण अभियान पर प्रोग्राम करने जा रही हैं बिहार के पटना जिला में। क्या विशेष रख रही हैं सेवा भारत की तरफ से? नमस्कार। हमें बेहद खुशी है कि आज हमें मौका मिला है कि हम अलग अलग क्षेत्रों से आदरणीय अलग अलग हमारे गेस्ट यहाँ पर आए हैं। आई थिंक अभी छुपा नहीं रह जा सकता कि क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन है, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है जो हमारे रेगुलर जीवन में और हमारे रोज़गार में भी काफ़ी असर लेकर आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे आने का उद्देश्य ये है कि जो आम आदमी है, जो आम महिला है, उसको इकट्ठा करें, एकत्रित करें। सरकारी तरफ से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको लेकर आएँ, सिविल सोसाइटी NGOs जो स्पेस में काम कर रहे हैं उनको इधर लेकर आएँ और हम इसका एक सुझाव निकालें कि इतना बड़ा ये इशू हो रहा है, इस पर क्या हो सकता है और सबका इसमें क्या क्या अलग अलग रोल रहेगा, सिविल सोसाइटी का रोल क्या रहेगा, हमारे सिटीजन ग्रुप का क्या रोल रहेगा और ख़ास तौर पे जो हमारे ULPs हैं, जो हमारे अर्बन लोकल बॉडी हैं, जो नए शहर बने हैं, हमारे नगर परिषद, इनका क्या रोल रहेगा। तो हमारी ये इच्छा है, उम्मीद है कि एक नीति के तौर पे इसमें हम लोग अलग अलग शहरों में क्लाइमेट एक्शन प्लान लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम छोटा नहीं बट लंबे दृष्टिकोण के साथ कोई सल्यूशन निकालेंगे कि किस तरीके से डेली लाइफ जो है वो एक्सट्रीम हीट, इरेटिक रेनफॉल, फ्लड्स एवरी ईयर, इसको हम एड्रेस कर सकें और साथ साथ ही लॉन्ग टर्म विजन भी लेकर आएँ कि किस तरीके से जो रोज़गार बदल रहे हैं या जो नए ग्रीन एनवायरमेंटली फ्रेंडली रोज़गार आ रहे हैं, उसमें ख़ास तौर से असंगठित क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको भी कैसे साथ में लेके जाएं, क्योंकि इस इतने बड़े कठिन परिस्थिति में जो ये महिलाएं हैं सबसे आगे हैं। तो हमारे हिसाब से सोल्यूशन के अंदर भी वो आगे होनी चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने स्तर से जलवायु परिवर्तन पे काम कर रही हैं, फिर भी आप उनको क्या संदेश देना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं आपकी सरकार से? जी, आपने एकदम सही किया कि काफ़ी बात हो रही है, इस पे काम हो रहा है। हमारी सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि जो भी नीति बनाई जाए, जो भी कार्यक्रम बनाया जाए, उसके अंदर जो एकदम मार्जिन्स पे जो महिलाएं हैं, जो दिन का दिहाड़ी का काम करती हैं, जो हमारी कृषि महिलाएं हैं, जो घर घर जाके काम करती हैं, जो असंगठित क्षेत्र में महिलाएं हैं, उनकी राय और उनके जीवन की स्थिति को ज़रूर नज़र में रखा जाए और उनकी राय के साथ नीति बनाई जाए और उनको ज़रूर जो सल्यूशन है उसके अंदर भी लेकर आया जाए। संगठन में बहुत शक्ति है, इन महिलाओं में बहुत शक्ति है, इनमें बहुत इच्छा है काम करने की, यही हमारी उम्मीद है। अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार राज्य का पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है और महिलाओं का देखा जाए तो और कम हो जाएगा। तो क्या आप क्या उम्मीद करती हैं सरकार से, कैसे इस पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जाए? जी, मेरे हिसाब से और सेवा का भी यही सोच है और हम 50 सालों से ये कह रहे हैं कि जो असंगठित क्षेत्र में महिला है वो रोज़ मेहनत करती है, लेकिन क्या उसकी मेहनत की, क्या उसके काम की पहचान है? अगर उसके काम की पहचान करी जाएगी तो आपका GDP का कैलकुलेशन भी काफ़ी अलग दिखेगा, महिलाओं का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का भी जो एस्टिमेशन है काफ़ी अलग दिखेगा। उनके घर में वो ये एक पूरी 2019 में टाइम यूज स्टडी आई थी जिसमें कहा गया था कि जो महिलाएं हैं वो अनपेड केयर वर्क एक दिन में 8 गुना ज़्यादा करती हैं मर्दों से, लेकिन शायद उस काम की कोई पहचान नहीं है, उनको उसके लिए कोई वेतन नहीं मिलता है। तो आई थिंक शुरुआत यहीं से करी जाए कि महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है लोकल इकोनॉमी में, नेशनल इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में, वो कई वैल्यू चेन्स का भी हिस्सा होती है, उनको मालूम भी नहीं है कि वो शायद ऐसे ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं जो अमेरिका में सामान बेच रहा है। आई थिंक पहचान से शुरू करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। जैसे राज्य सरकार ने अभी बहुत अच्छा किया है, महिला उद्यमियों के लिए 10,000 रुपये निःशुल्क दे रहा है, जो वापस नहीं लेना है, उसके बाद 2 लाख रुपये सहयोग राशि देगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है ये। ऐसी उद्यमी महिलाओं को दरअसल काम करने के लिए ये पूंजी की ही ज़रूरत है जो उनके पास नहीं है। उनके अंदर हुनर है, उनमें काबिलियत है, उनमें जज्बा है, उन्हें बस सहयोग की ज़रूरत है। और आई थिंक ये 10,000 की जो राशि मिल रही है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उनको वापस भी करना होगा तो वो कई हद तक पैसे वापस भी करने के लिए राज़ी ज़रूर होंगी जब उनका काम आगे बढ़ेगा। तो चलिए, धन्यवाद। आप अपना परिचय दे दें मैडम। मेरा नाम सोनल शर्मा है, मैं सेवा भारत के साथ जुड़ी हुई हूँ, दिल्ली में काम करती हूँ, बट अलग अलग राज्यों में असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को संगठित करना, उनके कौशल विकास पे, उनकी बेहतरी पे मैं काम करती हूँ। धन्यवाद मैडम।